नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ अपराध और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में काफी सारी समस्याओं से जूझ रहे या लोग, वहीं राजेश जी का कहना है गांव में गौशाला न होने के कारण गांव के आवारा पशु आते हैं और हमारी पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। कई बार अधिकारियों को सूचना भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अमल नहीं किया गया। आज हम बड़ी आशा के साथ लखनऊ अपराध में आए हैं। उम्मीद है हमारी आवाज को उठाया जाएगा और अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। जालौन में ब्यूरो चीफ सत्यवान की रिपोर्ट। जालौन से ब्यूरो चीफ सत्यवान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए लखनऊ अपराध। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यवान और आप लोग देख रहे हैं लखनऊ अपराध समाचार चैनल। आज लखनऊ अपराध समाचार चैनल में हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, जो गांव की समस्याओं को लेकर हमारे ऑफिस आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे भी लोगों की आवाज़ को जो दबा दिया जाता है, गांव में रोजगार होता है या गांव में कोई भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो ज़मीन की लेवल की होती हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कभी खुली बैठक में किया है, बात रखी है, कभी अधिकारियों के साथ बात रखी है, लेकिन अभी तक इतना समय बीत गया है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो अभी हम राजेश जी से पूछेंगे गांव की क्या समस्याएं हैं और आप कैसे इस पे पहल कर रहे हैं, आप आखिर चाहते क्या हैं, इनसे बात करेंगे तब ये बताएंगे। नमस्कार सर, आपका लखनऊ अपराध समाचार चैनल में आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं अपनी आवाज़ को रखने के लिए। तो आप बताइए क्या गाँव में क्या समस्याएं हो रही हैं? हमारे गांव में समस्या ये है कि मतलब जो खेत में जो गलियारे होते हैं, जो गांव के बाहर मतलब आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाता है, तो जब इसकी चकबंदी हुई थी मतलब तो उसमें जगह निकली थी, मतलब काफ़ी थी। लेकिन जब कुछ समय बीता, 2-4 साल, मतलब 2-4 महीने 2-4 साल, तो उसमें मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, ठाकुरों से खेत थे, तो उन्होंने मतलब अपना गलियारा को जो है अपने ही खेत में मिला लिया और वो गलियारा सकरा हो गया, जिसमें आने जाने की समस्या हो गई। और फिर अब जो है इतने टाइम तो दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पे जो है जानवर भी मतलब कुछ अन्ना मतलब जो है गांव के हैं, कुछ बाहर के भी हैं, लेकिन जो रास्ते में जो चलने के लिए दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे जो है वो खेतों के बीच में पे जो है अपना वो बांस या उसमें तार लगा दिया कांटे वाला, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, एक सरकार की बहुत बड़ी योजना थी कि हर गांव में एक गौशाला बने, तो क्या आपके गांव में वो गौशाला नहीं है? नहीं, गांव में नहीं, लेकिन गांव में जो सहकारी बैंक है उसमें मतलब कुछ दिन बंद रहे, लेकिन उसके बाद में वो भी सब ऐसे ही छोड़ दिए गए। तो गांव में गौशाला नहीं है गांव में तो यानी कि जो गांव के जितने भी आवारा पशु हैं उनका वो आके रोड पे या तो एक्सीडेंट करते हैं ये, या फिर वो खेतों में जाके खेत साफ कर देते हैं, फसल खा लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई गौशाला नहीं है। इसके मामले में आप लोगों ने कभी डीएम साहब को या कहीं और अन्य अधिकारियों को ये सूचना दी है कि गांव में गौशाला नहीं है? नहीं, डीएम साहब को नहीं थी, लेकिन प्रधान जी ने एक बार मतलब वो किया था तो तभी पकड़वाए गए, उसके बाद में फिर से वही छोड़ दिए गए। अच्छा, राजेश जी का कहना है कि गांव में गौशाला तो नहीं है लेकिन एक बैंक की जगह है, उसमें कुछ गांव को बांट दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब वो बंद करने के बाद वो खाएंगी क्या, उनको कौन घास डालने जा रहा है, कौन पानी पिलाने जा रहा है, तो इस कारण से गांव वालों ने सामंजस्य बनाकर उनको भी छोड़ दिया है। यानी कि जो आवारा पशु हैं वो लोगों के जान मान पे भी दिक्कत दे रहे हैं और लोगों की फसल को भी नष्ट कर देते हैं। तो राजेश जी का सरकार से और अन्य अधिकारियों से कहना है कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके गाँवों को बंधवा दिया जाए या फिर गाँव में एक गौशाला बनवा दिया जाए, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका छोटा सा खेत होता है और उसी खेत को गाय आती हैं, पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं, आखिर वो बेचारे क्या करेंगे? सवाल तो ये उठता है। तो आप ये बताइए जैसे और गांव में क्या क्या समस्या आ रही हैं जिससे आप जूझ रहे हैं? गाँव में बहुत सी समस्या, मतलब देखिए अभी मतलब जो सफाई कर्मियों की वैकेंसी में निकली थी उसमें मतलब जो लगे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि कभी कभी नालियाँ जो है कि 2-4 महीने नहीं साफ कराई जाती हैं, और अगर कोई अधिकारी उसको मुआयना करने के लिए आता है तो मतलब उसको सफाई वही जहाँ से ज़रूरत होती है उतनी करा देते हैं, उसके बाद में
फिर हर जगह कोई गांव में कूड़ा कचरा और वैसे लगा रहता है। जैसे ये उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिले के बिचपरी गांव की घटना है, जहां बता रहे हैं कि गांव में सफाई कर्मचारी सही से सफाई नहीं करते हैं। महीनों में आते हैं, नालियां की पूरी गंदगी रोड पर आ जाती है, जहां से लोगों को चलने फिरने में समस्या हो रही है। तो उन जिम्मेदारियों से एक सवाल बनता है कि आखिर कब तक ये समस्या चलती रहेगी, कब तक लोग परेशानियों का सामना करते रहेंगे। तो आप ये बताइए, लगभग इसी की समस्या है, गांव में घर कच्चे हैं, या अगर बारिश की तरह इतना सारी बारिश हुई है तो घर तो कोई किसी के गिरे हुए हैं। घर तो गिरे हुए हैं, लेकिन बारिश में सबसे दिक्कत हो जाती है कि जो गांव के लोग हैं, मतलब जो अपने जानवर जो कुछ हैं भी, वो रोड पे ही बांधते हैं। उनकी कईयों बार शिकायत की गई है, लेकिन वो जो है कि रोड से नीचे नहीं बांधते, और ना ही उसमें कोई कर्मचारी या मतलब कुछ उसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि वो जानवर जो है अपने सामने बांधते हैं, लेकिन वो रोड पे ही बैठते हैं, जिससे आने जाने में दिक्कत होती है लोगों को। ये सिर्फ राजेश जी का कहना नहीं है, ये पूरे गांव की समस्या है, और पूरे गांव के लोगों का ही यही कहना है कि लोग अपने पशु को निजी जमीन में ना बांध के सरकारी रोड पर बांधते हैं, जहां से आने जाने में दिक्कत होती है। हमारा कहना सरकार से और उन जिम्मेदार अधिकारियों से है, कैसे भी करके इन समस्याओं का समाधान करिए। एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी ओर हम जब गांव में आते हैं तो कहीं नालियां साफ नहीं होती हैं, कहीं आवारा पशु गरीब लोगों के खेत साफ कर देते हैं, या फिर किसी का बारिश में घर गिर जाता है तो उसको घर नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत एक ऊंचाइयों को छू रहा है। हकीकत क्या है, जमीनी स्तर को हम लोग देखने के लिए आए हैं। आज हम बिचपरी गांव में हैं, जो उन्नाव जिले का एक छोटा सा गांव है, जिसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं। हालांकि जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी के पास है, करीब 10 किलोमीटर पास है, फिर भी यहाँ तक योजना नहीं पहुँच पा रही है। तो आप सोच सकते हैं, जो 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर होंगे, उनके पास योजना कैसे पहुँच पाएंगी। तो आप इतने लोग आपको देख रहे हैं, इतने लोग आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बदलाव कितने समय में होना चाहिए? अगर कोई वो है तो मतलब उसकी सुनवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर मतलब जो अभी भी है, मतलब कुछ एरिया ऐसी जहाँ पे मतलब भय का माहौल है, दबंग लोगों से परेशान रहते हैं लोग, तो वहाँ पे भी पुलिस भी मतलब उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है ही है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी वो किया है। लेकिन फिर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे मतलब लोगों का दबदबा है, और छोटे लोगों को मतलब चार पाई पे भी बैठने नहीं दिया जाता है। देखिए, राजेश जी जो बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही जटिल बात कर रहे हैं, बहुत ही बात सुनने में लग रहा है, बात बोलने में हिचकिचा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी बड़े लोगों का दबदबा है। बड़े लोगों से आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ों का भी दबदबा है। लोग चारपाई पे नहीं बैठने देते हैं, यानी कि अगर वो जा रहे हैं, उन्होंने देखा चारपाई में बैठे हैं, तो लाठी डंडे से उनका या फिर गाली गलौज करके उनको भगा दिया जाता है, या फिर उन्हें बेइज्जत कर दिया जाता है। तो सवाल तो यही उठता है, इतना समय बीत गया है कानून को बने हुए, फिर भी अभी तक कानून सही से अमल में नहीं आ रहा है। तो सरकार से और कानून के मंत्रियों से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द कानून फील्ड में उतारा जाए, और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन अपना ईमानदारी से काम करे, ताकि दलितों को तथा पीड़ितों को उनका अधिकार मिले और उन्हें सम्मान के साथ जीने का एक हौसला मिले, तो लोगों का सरकार पर भरोसा रहेगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों का सरकार पर भरोसा उड़ जाएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ, एक नए साथी।